Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about what is trigeminal neuralgia. आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है trigeminal neuralgia. ये कौन सी डिजीज है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So what is trigeminal neuralgia? Trigeminal neuralgia is also known as tic douloureux. It is unilateral attack of chronic facial pain due to dysfunction of trigeminal nerve. तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या होता है कि यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड अटैक होता है और ये क्रॉनिक कंडीशन होती है, क्रॉनिक फेशियल पेन होता है ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, इसके डिसफंक्शन की वजह से ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है. इसकी वजह से क्या होता है, यूनिलेटरल अटैक ऑफ क्रॉनिक फेशियल पेन, मतलब एक साइड जो होता है फेस में बहुत ज्यादा इंटेंस थ्रॉबिंग शूटिंग पेन होता है और ये जनरली क्रॉनिक कंडीशन होती है. पेन कैन बी शूटिंग और बर्निंग विद अनकंट्रोल्ड ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल. तो पेन जो होता है फेशियल पेन वो बहुत ज्यादा शूटिंग टाइप का होता है, बर्निंग टाइप का पेन होता है और इसके साथ क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल. जो फेशियल मसल्स है उसमें ट्विचिंग भी होने लग जाती है पेन के साथ. Each attack has variable period ranging from 5 सेकेंड to 1 minute. तो ये जो फेशियल पेन का जो अटैक होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो वेरिएबल होता है और ये रेंज करता है मिनिमम 5 सेकेंड से लेकर के मैक्सिमम 1 मिनट तक हो सकता है. एंड इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स ऑफ मोर देन 50 ईयर्स. जनरली जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वो किसी को भी हो सकता है, बट ये मोर कॉमन होता है फीमेल्स में ऑफ मोर देन 50 ईयर्स. तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या बताया कि ये यूनिलेटरल अटैक होता है, क्रॉनिक फेशियल पेन है. और क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि हमारा फेस को सेंसरी इनोवेशन देती है. तुम्हारे फेस के जितने भी सेंसरी पार्ट फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है. तो उसमें डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शूटिंग बर्निंग पेन होता है और वो अनकंट्रोल्ड पेन होता है और उसके साथ ट्विचिंग भी होने लग जाती है फेशियल मसल्स की. तो ये हमारा होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. नाउ वी विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. अभी तक हम लोग ने देखा था कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या है, कि एक यूनिलेटरल अटैक होता है फेशियल पेन का, उसके साथ ट्विचिंग भी होती है फेशियल मसल्स की. फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसका जो डिसफंक्शन होने लग जाता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है. इसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या पेन की जो कंडीशन है, फेशियल पेन की कंडीशन है, वो होती है. नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. अब हम लोग देखेंगे कि क्या कॉज है जिसकी वजह से ये फेशियल पेन, ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की कंडीशन है वो हो रही है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉज इज अननोन. ज्यादातर क्या होता है कि मेडिकल साइंस में कि जहां पर भी कॉज नहीं पता होता है वहां पे अननोन बोल देते हैं, इडियोपैथिक बोल देते हैं. तो यहाँ पे भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉज जो होता है वो अननोन और इडियोपैथिक है. नेक्स्ट क्या होता है कि सम रिसर्च सजेस्ट दैट व्हेन ब्लड वेसल्स कंप्रेस द ट्राइजेमिनल नर्व इट कैन लीड टू पेन. कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि जब ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ट्राइजेमिनल नर्व के अराउंड जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई और वो स्वेलिंग कंप्रेस कर रही है ट्राइजेमिनल नर्व को, तब ये ट्राइजेमिनल नर्व इरिटेट हो सकती है, उसका डिसफंक्शन हो सकता है और जिसकी वजह से पेन हो सकता है. तो ब्लड वेसल्स अगर कंप्रेस करेगी ट्राइजेमिनल नर्व को तो उसकी वजह से हो सकता है पेन. मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है. एजिंग मतलब अगर एज बढ़ रही है तो उसके साथ हो सकता है कि नर्व में कुछ डिसफंक्शन हो जाए. फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तो वो भी कॉज कर सकता है. इंजरी, अगर कोई भी फेशियल इंजरी हुई है या कोई भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से नर्व इंजर्ड हो गई है तो उसकी वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो जाएगा. ब्रेन में कोई स्ट्रोक हुआ है या कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो जाएगा. जहां से ब्रेन स्टेम से जहां से भी ट्राइजेमिनल नर्व जो हो रही है वो ओरिजिनेट कर रही है, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आ जाएगा. तो इसके कई सारे कॉजेज हैं बट मोस्ट ऑफ द कॉज जो होता है इसका अननोन और इडियोपैथिक है. Now we will see what are the sign and symptoms of trigeminal neuralgia. तो trigeminal neuralgia जो डिजीज है उसमें क्या क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं.
तो सबसे पहले क्या है कि डेली एक्टिविटी बिकम्स पेनफुल। कोई भी डेली एक्टिविटी है, जैसे कि च्यूइंग है, स्पीकिंग है, ब्रशिंग टीथ है, तो ये सब एक्टिविटीज होती है वो पेनफुल हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि माइल्ड से लेके सीवियर फेशियल पेन होता है। जो अगर च्यूइंग है, स्पीकिंग है, ब्रशिंग टीथ है, ईटिंग है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें जॉ जो होते हैं ना उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वही वहां पे ही फेशियल नर्व्स आ रही हैं। फेशियल नर्व जो ट्राइजेमाइनल नर्व है, वहीं पे ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांचिंग है, पूरा फेस के एरिया को कवर करी है। तो जॉ भी हमारा कंट्रोल है ना। तो उसकी वजह से जितनी भी डेली एक्टिविटी है, च्यूइंग, ब्रशिंग टीथ, स्पीकिंग, वो सब पेनफुल हो जाएगी। माउथ में भी पेन होगा, फेस में भी पेन होगा। ठीक है। पेन के साथ साथ हो सकता है कि बहुत ज्यादा टिंगलिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है। ठीक है। बहुत ज्यादा तेज शार्प फेशियल पेन होते हैं, और जनरली पेन जो होता है वो यूनिलैटरल होता है, मतलब एक ही साइड में होगा। और उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट जब बहुत ज्यादा पेन है तो एंजाइटी होगी, मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि अगर पेन है तो पेशेंट कुछ खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन, स्पीचिंग, हाँ, जो बात करना है, बोलना है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो फेस का एरिया है वहां पे जो ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांचेस हैं वो क्या कर रही हैं कि वो पेन कॉज कर रही है, और जिसकी वजह से जितना भी वहां पे जो जॉ का मूवमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, जितनी भी डेली एक्टिविटी है, स्पीकिंग, ब्रशिंग टीथ, ये सब पेनफुल हो जाएगा। नाउ वी विल सी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया क्या डिजीज कंडीशन है। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में बस क्या है कि एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के ट्रीटमेंट के लिए एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स यूज की जाती हैं फॉर पेन रिलीफ। ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया को क्योर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें सिर्फ पेन का मैनेजमेंट ही करते हैं, और उस पेन को रिलीव करने के लिए एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स यूज की जाती हैं। So friends, this video is all about what is trigeminal neuralgia in short. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. तो ये बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है कि क्या ट्राइजेमाइनल न्यूरalgia क्या है, क्या इसके कॉजेज है, क्या है साइन एंड सिम्टम्स है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and tap the bell icon button for further notification of the video. Thank you so much.